नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब कि स्कॉर्पियो साइन। अगर आप खुद को स्कॉर्पियो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 30 अप्रैल, 21 टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। यूनिवर्स टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु और टॉरस यानी कि वृषभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 9, 2, 10, 5, 5, 3 और 3। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो की आप अपनी वर्क लाइफ में ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप अपने जॉब में, बिजनेस में, या जो भी आपका इनकम का सोर्स है उस काम में आप ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, नए अवसर की तलाश करेंगे। हो सकता है कहीं आप इंटरव्यू दें, कहीं आप ट्रैवल करें, ट्रैवल की प्लानिंग आप करें। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से डिस्कशन आप कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, नए लोग से भी हो सकता है। तो डिस्कशन करते हुए, आइडिया शेयरिंग करते हुए, इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में आप कम ही सोचेंगे, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बारे में सोचेंगे, स्पेशली इनकम को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग की बातचीत होती है, यूनियन में आप लोग हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के फ्रूटफुल डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब डिस्कस आप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, ताकि रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा सकें, नेक्स्ट लेवल में ले जा सकें। पर इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ के लिए फोकस्ड ही रहेंगे और अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। ज़्यादा ध्यान आपका पैसा रुपया को लेकर के रहने वाला है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके रुख को देख रहे हैं। आप किस तरह से, आपकी एनर्जीज चेंजेस हो रही है, आपका फोकस चेंज हो रहा है, आप अपनी लाइफ में
दूसरे फील्ड की तरफ फोकस कर रहे हो, पैसा रुपया की तरफ, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ, इनकम की तरफ, जॉब बिजनेस की तरफ, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब कंफ्यूज कर रही है। उनको आपके फोकस को लेकर के अब अनक्लैरिटी हो रही कि आप अब क्या चाह रहे हो, आप इस रिश्ते के बारे में अब क्या सोच रहे हो, क्या अब आप उनको चाहते हो, इस रिश्ते को चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या आपकी सोच है, क्या फीलिंग्स है, इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर बेहद अनक्लियर अभी हो रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर के अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि गजब का अट्रैक्शन आपके लिए है, वो डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार वो अपने दिल में रख रहे हैं। इस चीज़ को हालांकि ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं, कोई कोई पार्टनर ओपन अप कर देते होंगे समय समय पर आपके पार्टनर ज़्यादा इस चीज़ को छुपा करके रख रहे हैं। पर क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि उनके दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, अट्रैक्शन है, रीयूनियन वो चाहते हैं, रिकन्सिलेशन है तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो। तो जितना फोकस आप अपने लाइफ में दूसरे फील्ड की तरफ लगा रहे हैं, उतना ही आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर हम बात करूं तो पास्ट में आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था, आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियां थी, यूनियन था, प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे को आप लोग विश फुलफिलमेंट की तरफ देखते थे, एक दूसरे को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ देखते थे। मतलब सामने वाला अगर है अपनी लाइफ में तो खुशियां ही खुशियां हैं, अबंडेंस है, कंप्लीशन है। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब केवल एक फॉर्मेलिटी की कमी थी, मतलब जैसे शादी मैरिज की कमी, रिलेशनशिप को नाम देने की कमी, अदरवाइज सब कुछ आप लोग एंजॉय कर रहे थे रिलेशनशिप में। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ और अट्रैक्शन भी काफ़ी था आप लोग के बीच में। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड तो चल रहे हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन निकल करके आया हुआ है। बेसिकली आपके पार्टनर जैसे कि एक डिवाइन की एक अदालत लगी हुई है, डिवाइन से जाकर के मांग रहे हैं कि आप क्लियर करो, आप रास्ता दिखाओ। ये डिवाइन हो सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल कोई पर्सन हो सकता है। तो आपके पार्टनर उस पर्सन से या उस डिवाइन से कहीं ना कहीं हेल्प मांग रहे हैं कि कन्फ्यूजन को क्लियर करो, हमारे बीच में जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि आपके पार्टनर भी लिटरली आपको चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रांग बॉन्ड वो रखते हैं, पर अभी की सिचुएशन में थोड़ा कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के वो जोश में भी है, ऐसा नहीं है कि वो ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जोश में है वो। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो कुछ इमोशनल लॉसेस आपके पार्टनर को अभी हो रहे हैं और डेफिनेटली होंगे ही, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर इससे थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो, उनको अनदेखा कर रहे हो, उनसे दूरियां बना रहे हो, इमोशनल गैप आप लोग के बीच में आ गया, दूरियां आ गई है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन ना समझ रहे हो ना फुलफिल कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सैड आपके पार्टनर, थोड़ा इमोशनल लॉस की स्थिति में आपके पार्टनर चल रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये फील अब होने लग गया है कि समय बदल रहा है, आप वैसी एनर्जी में नहीं रह गए हो पहले जैसी एनर्जी में, समय बदल रहा है, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो समय के साथ साथ खुद को ढालने की आवश्यकता है, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे या आप उनसे दूर चले जाओगे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को डरा रही है। पर इसके कारण से आपके पार्टनर एक्शन भी प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन उनके अंदर है, समय बदलता हुआ उनको प्रतीत हो रहा है। इसके कारण से रिलेशनशिप में भी रुकावटें, बाधाएं चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है आप लोगों के बीच में। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे सिचुएशन को लेकर के। डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज चल रही है, आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी रहने वाला है। भले ही आप ये चीज़ ना कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान रख रहे हो, पर ये आपके पार्टनर को परेशान करने वाली ये बातें, इसको लेकर के थोड़ा निराश, हताश वो रहने वाले हैं, थोड़ा अकेले में रहने वाले हैं, थोड़ा सैड रहने वाले हैं। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स,
5 of swords and ace of pentacles। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसके वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए है वो है 5। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल करके आई हुई आने वाले दिनों में, वो मुझे दिखाई दे रही है कि सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर पहला तो ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। उनको लगेगा कि आप कुछ बात उनसे छुपा रहे हो, कुछ बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, आप उनको इंटेंशनली कंफ्यूज्ड कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, आप पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो उनको पता नहीं चल रहा है, जो उनको पता होना चाहिए पर नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा कि आइसोलेशन में तो रहेंगे ही, वो डिसअपॉइंटेड रहेंगे, निराश रहेंगे। पर उनके इंटेंशन बहुत अच्छे निकल करके आए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप में आप दोनों वापसी करें, फिर से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, फिर से रिलेशनशिप अच्छा हो, इसमें एक बड़ी न्यू बिगिनिंग आए जो स्टेबिलिटी लेकर के आए, जो अच्छा तालमेल लेकर के आए आप दोनों के बीच में, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आए, जिसमें समझदारी हो, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी ना हो। इस तरह की एक बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो कुछ बड़ा आपके पार्टनर रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, हालांकि एक्शन उनके साइड से मुझे यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।